गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी को नमस्कार मित्रों। स्टार्ट करें आज की सभा। मित्रों, आज की सभा में हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास। हमने लास्ट स्टार्ट किया था और बोर्ड मास को हमने स्टार्ट करके कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ आपको मैंने बेसिक्स वगैरह पढ़ाए थे। ठीक है, तो अब दोस्तों उससे आगे अपन चर्चा करने वाले बोर्ड मास में कि बोर्ड मास के और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। वैसे बोर्ड मास के डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना आए, हमें बोर्ड मास को करने का तरीका जरूर आना चाहिए। बोर्ड मास के हर एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन, कब गुणा होगा, कब भाग होगा, जोड़, बाकी मैं मानता हूं दोस्तों ये आपको आता होगा, बट हमें किस तरह से और परफॉर्म करना है, वहां पर कैसे बेस्ट से बेस्ट वहां परफॉर्मेंस देनी है एग्जामिनेशन में, उस पर चर्चा करेंगे और बोर्ड मास के भिन्न भिन्न तरह के क्वेश्चंस जो है करेंगे। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, बोर्ड मास एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसको कोई भी बड़ा से बड़ा गणितज्ञ ये नहीं कह सकता कि मुझे बोर्ड मास पूरा आता है, क्योंकि जिसको पूरा बोर्ड मास आता है वो भी कहीं ना कहीं गलती करके आंसर गलत ला सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अब आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे कर लें, कान में ईयरफोन डाल दें और बिल्कुल कमेंट नहीं करें। आप केवल डाउट हो, सीरियस डाउट हो, तभी आप कमेंट करने की कोशिश करें और केवल यहां देखते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए मित्रों, एक क्वेश्चन आ गया। जैसे लास्ट की क्लास में बोर्ड मास के मैंने रूल्स वगैरह सारे बता दिए थे। अगर आपने उस लास्ट क्लास को नहीं देखा है दोस्तों, तो आप उस क्लास को पहले देख लें। ठीक है, उस क्लास को देखने के बाद ही आपको बोर्ड मास को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, सो आइए, जैसे क्वेश्चन आ गया 2 + 3 - 4 × 5 भाग 6। जस्ट दोस्तों ये क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने, सबसे बेसिक, जो एग्जाम में कभी नहीं आता। ठीक है, पर अपन बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से उठते हुए बड़े बड़े क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। ठीक है, सो आइए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है 2 + 3 - 4 × 5 भाग 6। बोर्ड मास तो ये कहता है कि सबसे पहले भाग दो। बोर्ड मास तो क्या कहता है, सबसे पहले भाग दो। अगर दोस्तों मैंने इन सब को ऐसे ही रख दिया, पहले मैंने भाग दे दिया, फिर कहता है बोर्ड मास गुणा करो, चलो फिर मैंने गुणा कर दिया, फिर कहता है बोर्ड मास जोड़ो, फिर मैंने जोड़ दिया। अगर मैं ऐसे बोर्ड मास की तरह चलने लगा तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन भी 5-6 लाइनों को भर लेगा। ठीक है, तो हमें इस तरह से नहीं चलना है। ठीक है, हमें फटाफट में काम करना है। तो दोस्तों मैंने कल आपको बताया था, प्लस और माइनस परिवार तोड़ता है, गुणा और भाग परिवार जोड़ता है। ठीक है, प्लस और माइनस परिवार तोड़ता है, गुणा और भाग परिवार जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो मित्रों आप देखिए यहां माइनस है, अगर यहां माइनस है इसका मतलब इन सब को इन सब से कोई मतलब नहीं है। ये 2 + 3 5 माइनस हमने पहले ही जोड़ दिया, जबकि बोर्ड मास क्या कहता है, पहले भाग करो। तो मैंने आपको बताया था प्लस और माइनस ऐसे चिन्ह हैं जो परिवार को तोड़ते हैं, मतलब इस माइनस ने इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। तो आप भले ही पहले जोड़ दो, 2 + 3 5, 4 × 5 भाग 6 का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, गुणा 1/6। भाग 6 का मतलब क्या समझाया, गुणा 1/6। तो मित्रों ये हो गया 5 माइनस 4 पंजे 20। ये कट रहा हो तो पहले काट दो। देखो 2 के पाड़े से 2 बार, 2 के पाड़े से 3 बार, तो ये हो गया 2 पंजे 10, 10 एकम 10 बटा बोलो 3। 5 को 5 रखा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 एकम 10 बटा 3, तीनों पंजे 15। इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, तीनों पंजे 15, 15 में 10 गया, तीनों पंजे 15, 15 माइनस 10 क्या बटा 5/3। लो जी आंसर आ गया। अगर हम अपने हिसाब से चलते हैं, मेरे हिसाब से चलते हैं, तो आप देखो यही जो क्वेश्चन है केवल 2 पंक्तियों में हो गया, केवल 2 पंक्तियों में। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं बोर्ड मास के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चलता तो ये बहुत बड़ा हो जाता। ठीक है, जैसे मित्रों मैंने क्वेश्चन ले लिया, मान लो 6 × 6 भाग
6 माइनस 6 प्लस 6 भाग 6। ठीक है, अभी अपन केवल प्लस माइनस गुणा भाग की ओर बात कर रहे हैं, फिर छोटे कोष्टक की बात करेंगे, फिर मंझले कोष्टक की बात करेंगे, फिर बड़े कोष्टक की बात करेंगे, फिर विलोकुलम लाइन की बात करेंगे, फिर ऑफ की बात करेंगे, फिर जाके बॉड मास खत्म करेंगे। ठीक है, तो मित्रों 6 गुणा 6 भाग 6, भाग 6 का मतलब गुणा 1/6 माइनस 6 प्लस 6 भाग 6 का मतलब गुणा 1/6। वेरी सिंपल। आप देख सकते हैं मित्रों 6 से 6 शहीद हो गया और ये 6 से 6 भी शहीद हो गया। ठीक है, आप देखें 6 एकम 6 माइनस इधर क्या आया 6 प्लस इधर क्या आया मित्रों 1। वापस देख लें, 6 एकम 6 माइनस 6 1 एकम 1। बोलो 6 से 6 गया, प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल हो गया, रहा क्या प्लस का 1। सही है मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों। अगला सवाल देखेंगे, जैसे आ गया दोस्तों 9 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। जैसे ये आ गया दोस्तों, केवल प्लस माइनस गुणा भाग 4 चिन्हों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों मित्रों 9 को 9 लिखा, भाग 3 का मतलब गुणा 1/3 गुणा 4 माइनस 3 भाग 3 का मतलब क्या गुणा 1/3 मल्टीप्लाई 2 प्लस ये प्लस ने क्या किया, इसको अलग ही कर दिया, मतलब ये प्लस आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इनका अब इनसे कोई संबंध नहीं डायरेक्ट, तो आप भले ही 4×5 = 20 कर दो, कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इस प्लस ने इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। वैसे ही दोस्तों इस माइनस ने भी इनको क्या कर रखा है, अलग कर रखा है, मतलब चाहे तो अपन पहले इसको सॉल्व कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस और प्लस जहां दिख जाए इसका मतलब ये सोच लेना कि उन संख्याओं का बाकी उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये हो गया दोस्तों 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 से 3 गया, 2 एकम 2 प्लस बोलो 20। समझ में आ रही बात? 3 तिया 9, 3 चौक 12 माइनस 2 एकम 2 प्लस का 20। मित्रों ये आ गया 20 और 12 32, 32 में 2 गया 30। तो मित्रों जो अपना आंसर है वो क्या आ गया 30। 20 और 12 32 में 2 गया 30। जैसे और देखें, जैसे मित्रों क्वेश्चन आ गया 6 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 4 माइनस 6 माइनस 3। जैसे ये आ गया दोस्तों। प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, जरा समझिएगा 6 मल्टीप्लाई 3 भाग 2 का मतलब गुणा 1/2 भाग 2 का मतलब गुणा 1/2 गुणा 16 प्लस 4 माइनस 6 और माइनस 3। अब देखो माइनस 6 और माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस के 9 हो जाएगा। माइनस 6 और माइनस 3 अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9। मित्रों ये सॉरी भाग 2 था, इसको हटा देते हैं। भाग 2 मतलब गुणा 1/2, भाग 2 का मतलब गुणा 1/2। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16। 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16। ठीक है, ये कितना आ गया दोस्तों 3 4 3 12, 12 छंग 48। सही बोला दोस्तों? 4 3 12, 12 छिंग 72 प्लस 4 माइनस 9। वापस देख लें, 6 × 3 × 4 प्लस 4 माइनस 9। 6 3 18, 18 चौक 72, 72 और 4 हो गया 76, 76 में बोलो 9 गया, कितना बचा 67। तो मित्रों जो अपना आंसर है वो कितना आ गया 67। वेरी गुड दोस्तों, आंसर इज 67। तो ये दोस्तों हमने बात करी
चार चिन्हों की, प्लस माइनस गुणा और भाग की। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलो अगला है मित्रों साथियों 3+4-5 गुणा 6+5 इंटू 4। जैसे ये बार आ गया दोस्तों, इस पर भी क्या आ गया, मान लो इस पर भी आ गया बार, विनकुलम लाइन। ये बार का मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये रेखाबंदी है, विनकुलम लाइन है। इसका मतलब है छोटे ब्रैकेट से भी छोटा ब्रैकेट। भाई हमने आज तक कितने ब्रैकेट पढ़े थे? 3, छोटा, मंझला और बड़ा। तो छोटे से भी जो छोटा ब्रैकेट है उसको बोलेंगे दोस्तों विनकुलम लाइन। तो साथियों 3, अब देखो पहले विनकुलम लाइन सॉल्व की तो 4 में से 5 गया। जब 4 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? -1। समझ रहे हो? 4 में से 5 गया -1, तो -1 मल्टीप्लाई 6+5, 6+5 क्या हो जाएगा? 11 मल्टीप्लाई 4। तो ये दोस्तों अपने पास हो गया 3 माइनस 11 चौक 44 एकम 44। बोलो कितना आ गया? -41। 11 चौक 44 एकम 44, 3 में 44 गया -41। अरे समझ में आ गया क्या? जैसे मान लो दोस्तों हमने ले लिया 9+2 मल्टीप्लाई 3+4 -3। जैसे ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तो आइए 9 और 2 11, 3 और 4 7 -3। 9 और 2 11, 3 और 4 7 -3, 11 7 77 -3। बोलो कितना आ गया? 74। आओ एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं मित्रों। एक बेसिक अपना स्ट्रांग हो जाए तो फिर अपन कुछ बड़े क्वेश्चन पे और चर्चा करेंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ये आ गया, ठीक है दोस्तों। अब समझिए जरा, हाँ जी देखो जरा, मित्रों 5 इंटू 6 -3 -4 पे बार इंटू 4 + 6 पे बार गुणा 6 भाग 5 + 6। तो साथियों 5 अंक 30 हो गया, माइनस 3 में से 4 गया, भाई बार है ना, तो 3 में से 4 गया, क्या बचा? -1। तो ये हो गया दोस्तों -1 है, तो ये बाहर माइनस बैठा ही है, तो बोलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। समझ रहे हो? 3 - 1 क्या होता है? -1। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +1 मल्टीप्लाई 4 और 6 बोलो कितना आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 6 भाग 5 और 6 बोलो कितना आ गया? 11। 5 + 6 कितना आ गया? 11। तो मित्रों आप भाग 11 लिखो या डायरेक्ट ही लिख लेते दोस्तों, गुणा 1/11। सही है क्या? भाग 5 + 6 मतलब गुणा 1/11। ये कितना हो गया? 30 + 10 × 60, ये 10 × 6 60, 60/11। 30 + 10 × 6 60/11। ये कितना आ गया दोस्तों? 11 तिया 330, 11 तिया 330 और 60, 390/11। सही है दोस्तों? आगे देखो जरा, जैसे मान लो अपने पास क्वेश्चन आ गया दोस्तों 9 × 4 - 3 -4 भाग 2 मल्टीप्लाई 4 - 3 इंटू 5 + 6 + 4 - 3। मित्रों यहां बार लग गया और यहां दोस्तों अपना लग गया स्मॉल ब्रैकेट।
और दोस्तों यहां अपना क्या लग गया, मान लो मंजिला लग गया, और यहां दोस्तों अपना क्या लग गया, बड़ा ब्रैकेट। इसका हल करना है, समझे दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिएगा, हाँ जी, बड़ा क्वेश्चन लिया है एक, जरा गौर फरमाइएगा। 9 मल्टीप्लाई मंजिला 4 माइनस 3 माइनस 4 में 2 का भाग दिया। जब 4 में 2 का भाग दोगे तो क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस, बोलो तीनों पंजे क्या आ जाएगा, 15 प्लस 6 मंजिला क्लोज प्लस 4 बिग ब्रैकेट क्लोज माइनस 3। ठीक है दोस्तों। अब बड़ा ब्रैकेट 9 मल्टीप्लाई मंजिला 4 माइनस, बोलो 2 चौक 8, 3 में से 8 गया, बोलो क्या बचा, माइनस के 5। 2 चौक 8, जब 3 में से 8 जाएगा तो माइनस के 5। अब देखिए माइनस के 15 प्लस के 6, माइनस के 15 प्लस के 6 यानी माइनस के क्या बच गया, 9 प्लस 4 माइनस 3। सही है मित्रों। अब देख सकते हैं आप क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई, ये अपने पास कितना आ जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 9 प्लस 4 बड़ा ब्रैकेट माइनस 3। सही है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 9 मल्टीप्लाई 4 और 5 9, 9 में 9 गया, बोलो क्या आ गया, 0 प्लस 4 माइनस 3। 4 और 5 9, 9 में से 9 गया, 0 प्लस 4 माइनस 3। ये बोलो कितना आ गया, 9 इंटू 0 0, 0 प्लस 4 क्या होता है मित्रों, 4, और बोलो 4 में से 3 गया, क्या बचा मित्रों, 1। तो दोस्तों फाइनली आंसर क्या आ गया अपने पास, 1। इतने बड़े क्वेश्चंस अपने अगर आ जाए तो हमें बड़े ही ध्यान से दोस्तों स्टेप बाय स्टेप थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मान लो छोटी मोटी भी अगर हमने गलती करी तो वो पूरा सवाल रॉन्ग है। तो ऐसे सवालों को दोस्तों थोड़ा बी केयरफुली आप सॉल्व करें। ओके, चलिए आगे देखें जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जैसे आ गया 4 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3। जैसे ये हमने कुछ ब्रैकेट्स ले लिए, का 10% बराबर x का 2/5 का 3/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें दोस्तों क्या निकालना है, x निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है मित्रों, साथियों, x निकालना है। ठीक है, तो मित्रों हाँ जी, तो देखिएगा कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई मंजिला 6 माइनस 3 प्लस, बोलो 4 में से 5 गया, क्या बचा, माइनस का 1। 4 में से 5 गया, क्या बचा, माइनस का 1। माइनस 1 इंटू 2, बोलो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। 4 में से 5 गया, माइनस 1, माइनस 1 इंटू 2, बोलो क्या, माइनस का 2। प्लस 3 में अगर 3 का भाग दिया तो क्या आ जाएगा, 1। सही है। का 10%, 10% मतलब 10/100। x का मतलब गुणा 2/5 गुणा 3/4। 4 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1 का 10% बराबर x का 2/5 का 3/4। 4 मल्टीप्लाई
मित्रों 6 माइनस 3 में से 2 गया 1 प्लस 1 का मतलब गुणा 0 0 गया 1/10। ये 2/5 और 3/5 यहां उल्टे होकर आ जाएंगे, मतलब इंटू 5/2 इंटू 3/4 भी क्या हो जाएगा 4/3 बराबर क्या रह जाएगा x। वापस समझें, का को मैंने क्या कर दिया गुणा 1/10, ये 2/5 उल्टा होके क्या हो जाएगा 5/2 और ये 3/4 क्या हो जाएगा 4/3। सो 4 मल्टीप्लाई 6 में से 6 और 1 7, मतलब ये 1 और 1 कट गया, क्या रहा 6 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 4/3 बराबर मित्रों x। ये दोस्तों गया 2 तिया 6, 2 तिया 6 कट गया और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। बोलो फाइनली आंसर क्या आ गया 4 दूनी 8। सही है दोस्तों, x बराबर क्या आ गया 8। उल्टा इसलिए हुआ क्योंकि बराबर का जब नंबर यहां से वहां हो जाता है तो उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। बराबर के उस साइड कोई प्लस का हो तो यहाँ माइनस का हो जाता है, माइनस का हो तो प्लस का हो जाता है, गुणा है तो भाग हो जाता है, भाग है तो गुणा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। बड़े ही आराम से दोस्तों अपन बेसिक से पढ़ते हुए दोस्तों बहुत आगे तक चलेंगे। चलिए इंग्लिश में बोलूं इसको, वेरी गुड। 4 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 3 प्लस 4 माइनस 5 विनिकुलम लाइन प्लस 2 स्मॉल ब्रैकेट प्लस 3 डिवाइड बाय 3 कर्ली ब्रैकेट ऑफ 10% इज इक्वल टू x ऑफ 2/5 ऑफ 3/4। ओके, इसका इंग्लिश में क्या बोलना है, नंबर इस तरह दोस्त। आगे देखो, जैसे प्यारे मित्रों क्वेश्चन आ गया 5/6, या पहले क्वेश्चन आ गया 20 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 20 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 4 माइनस 5। x का 2/5 का 3%, x का 2/5 का 3%। सही है। अब देखिए बड़े ही आराम से स्लोली देखते रहिए, धीरे धीरे देखते रहिए, ठीक है। हाँ, थैंक यू वेरी मच मित्रों। 20 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 8 का मतलब गुणा 1/8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 अपॉन 20 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 भाग 4 का मतलब गुणा 1/4 माइनस 5 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 3% यानी 3/100। एकदम सिंपल। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये कितना हो गया अपने पास 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 के पाड़े से 2 बार, 20 दूना 40, 20 एकम 20, 20 दूना 40, 40 और 5 45, 20 दूना 40 और 5 45। नीचे बोलो क्या आ जाएगा, 4 से 4 गया, ये आ गया 20 और 8 28 में से 5 गया 23, 20 और 8 28, 28 में से 5 गया 23 बराबर x मल्टीप्लाई 2 के पाड़े से 50 बार, x मल्टीप्लाई बोलो 3 बटा 50 पंजे 250, 50 इंटू 5 क्या आ गया मित्रों 250। तो प्यारे दोस्तों 3 के पाड़े से 1 बार, 3 के पाड़े से 15 बार, ये 250 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मित्रों 15 इंटू 250
बटा 23 बराबर क्या आ जाएगा x। तो फाइनली मित्रों जो अपना x है वो कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया, 15 5 75 का 5 हासिल का 7, 15 दूना 30 और 7 37 बटा 23। ये आ गया दोस्तों अपना x का मान। सही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ूं। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए दोस्तों, जैसे दोस्तों मान लो मैंने क्वेश्चन ले लिया 9 माइनस 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 9 और भाग 9 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 9 भाग 9 माइनस 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई 9 बाई 99 का 11% का 1/10%। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। मित्रों हमें y निकालना है, ठीक है। समझिएगा हमें y निकालना है, तो कैसे निकालेंगे y, देखिएगा दोस्तों। समझिए 9 माइनस 90 90 81, 9 9 गुणा हो जाएगा 90 90 81 प्लस 9 में 9 का भाग दिया, क्या आ जाएगा 1। 9 को 9 रखा, 90 90 81 का 81, 9 में 9 का भाग दिया, क्या आ गया 1। 9 मल्टीप्लाई 9 में 9 का भाग दिया, क्या आया 1 माइनस 9 इंटू 9 81। सही है मित्रों, प्यारे साथियों। y मल्टीप्लाई ये 9 एकम 9, 9 के पहाड़े से 11 बार यानी 1/11 का, ये का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 11% यानी 11/100 का 1/10%, 1/10% यानी 10/100। सही है मित्रों। सॉल्व कर देंगे, 9 और 1 कितना हो गया 10, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 में से 81 गया माइनस का 71 बटे 9 एकम 9, 9 में से 81 गया मतलब कितना बचा, 9 में से 81 गया मतलब 72, माइनस का 72 हो जाएगा। ऊपर माइनस का 71 बटा नीचे माइनस का 72। 9 और 1 10 होता है, 10 में से 81 गया माइनस का 71 आ जाएगा दोस्तों, और 9 एकम 9, 9 में से 81 गया मतलब क्या आ जाएगा माइनस का 72 इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई 11 से 11 गया, ये 100 से 100 कट जाएगा, क्या रहा मित्रों 1/10, माइनस माइनस भी मित्रों कट जाएगा, तो ये दोस्तों ऊपर चला जाएगा, उस साइड चला जाएगा 10, तो ये अपने पास क्या आ गया दोस्तों 71 इंटू 10 यानी 710, गुणा कर दो 71 इंटू 10 710 बटा 72 बराबर y। 2 के पहाड़े से कट रहा है दोस्तों, काट लेंगे 2 के पहाड़े से 36 बार, 2 के पहाड़े से 355 बार, 3 5 5, ठीक है ना। तो फाइनली दोस्तों आंसर कितना आ गया 355 बटे 36। कोई तकलीफ नहीं। सही। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ बोर्ड मास के क्वेश्चन। देखो बोर्ड मास मतलब इसलिए बताना होता है कि आप आगे दिक्कत नहीं खड़ी करें। प्लस गुणा भाग बार, छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट, ये कोई बड़ी डील नहीं है दोस्तों, बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी बात है। मतलब ऐसा लगता है कि ये पढ़ाने भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऐसी बातें हम पढ़ते हैं 5वीं 6वीं में पढ़ते थे। बट अगर दोस्तों हमारा ये वाला जो मैटर स्ट्रांग होगा, तो आगामी जो मैं प्रश्न पढ़ाऊंगा उसमें आपको कैलकुलेशन पार्ट में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पार्ट को थोड़ा मजबूत कर लें, क्योंकि ये पूरी मैथ्स में आने वाला है अपने।
ठीक है, चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये कैलकुलेशन आनी बहुत जरूरी है। ठीक है, सो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक था बॉड मास हमने पढ़ा, ये बॉड मास होता है। अब इस पे आप भिन्न भिन्न तरह के क्वेश्चंस कहीं से भी उठा के कर सकते हो, तरीका ये रहता है। ठीक है, आज का अपना एक और टॉपिक था दोस्तों, आपने पढ़ा होगा हेडिंग में, अंकों को गिनना। ठीक है, काउंटिंग द फिगर्स, काउंटिंग द डिजिट्स, कैसे काउंट करते हैं उन डिजिट्स को, उन पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, उन पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, सो आइए स्टार्ट करते हैं। अपना एक टॉपिक का नाम है अंकों को गिनना। रेडी हो सब? चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, टॉपिक का नाम क्या है? अंकों को गिनना। काउंटिंग डिजिट्स, काउंटिंग डिजिट्स। थोड़ा दोस्तों ध्यान से देखना इस टॉपिक को, ये थोड़ा टफ भी है। मैं बताऊं दोस्तों, इसको पहली बार में समझना हो सकता है मुश्किल है। ठीक है, अगर आपकी मैथ्स थोड़ी कमजोर है तो आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपकी मैथ ठीक ठाक है तो भी दोस्तों इस टॉपिक पे थोड़ा ध्यान देना। स्टार्टिंग में अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से, देन ये बहुत इजी है। ये थोड़ा पहले पहले आपको तकलीफ का महसूस करवाएगा कि टफ लग रहा है। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक ये है, जैसे मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैं कोई गिनती छाप रहा हूं, मैंने कोई गिनती लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, मैं गिनती लिखते ही जा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं गिनती लिख रहा हूं कंटिन्यू ऐसे ही, बस 11 12 13 14 15 14 16 18। दोस्तों मैं गिनती लिख रहा हूं और मुझे पूछ ले कि बताओ आप जब गिनती लिख रहे हो तो इसमें बताओ 2000वां अंक कौन सा होगा? 2000वां अंक कौन सा आएगा? 377वां अंक कौन सा आएगा? मतलब यूं अगर काउंट करें तो वो अंक कौन सा होगा उस पर, वो हमें पूछा जाता है कि आप अगर 1 से लेकर गिनती लिखना प्रारंभ करें तो बताएं 5000वां अंक आप क्या लिखेंगे? ये अंक पूछे जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी पूछा जाता है कि बताओ अगर आप 1 से लेकर 1000 तक गिनती लिखते हो, अगर आप 1 से लेकर 1000 तक गिनती लिखते हो तो आप उसमें 3 का प्रयोग कितनी बार करोगे? अगर आप 1 से लेकर 10,000 तक गिनती लिखते हो तो आप उसमें 5 का प्रयोग कितनी बार करोगे? 2 का प्रयोग कितनी बार करोगे? आप 1 से लेकर 10 लाख तक गिनती लिखते हो, 1 से लेकर 10 लाख तक गिनती लिखते हो तो बताओ 8 का प्रयोग कितनी बार करोगे? 9 का प्रयोग कितनी बार करोगे? इस तरह से दोस्तों आईएएस प्री में क्वेश्चन आया था, यूपीएससी का जो पेपर होता है सी सेट का, उसमें क्वेश्चन आ रखा है। इस तरह के क्वेश्चन जो मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो तैयार रहिएगा, बिल्कुल रेडी रहिएगा। कमेंट पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, मेरी बातों पे ध्यान देना है। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में एक छोटा कमेंट करना है। ठीक है, सो आइए तैयार हो जाइए। देखिए दोस्तों, हमें फाइंड क्या करना है? काउंटिंग दी फिगर्स। मित्रों, अगर मैं गिनती लिखता हूं 1 से लेकर 9 तक, 1 से 9 तक की गिनती में अंक, आप देखिए दोस्तों 1 से लेकर 9 तक अगर मैं गिनती लिखूं तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मित्रों मैंने कितने अंक काम में लिए? 1 से लेकर 9 तक गिनती में लिखूंगा तो आप सभी जानते हैं 9 अंक ही काम आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे डिजिट्स हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर 9 तक में कितने डिजिट काम आए मित्रों? 9 काम आए। ये हम सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि 1 से लेकर 9 तक गिनती में कितने अंक लिखे? 9 अंक लिखे। आगे बढ़ो, मुझे बताओ अगर आप 1 से लेकर 99 तक गिनती लिखते हो,
अगर आप मित्रों सुनना ध्यान से, अगर आप 1 से लेकर 99 तक गिनती लिखते हो, 1 से लेकर 99 तक, तो उसमें कितने अंक लिखोगे? तो अपन क्या सोचेंगे कि सर 1 से लेकर 9 तक तो हम 9 लिखने वाले हैं, क्योंकि सारे अंक, सारी संख्याएं एक एक अंक की होती है, ठीक है। 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक सारी संख्याएं कितने कितने अंकों की होती है? 2-2 अंकों की। 10 से लेकर 99 तक कितने कितने अंकों की संख्या होती है? 2-2 अंकों की होती है ना। अच्छा, संख्याएं कितनी होती है? 10 से लेकर 99 तक अगर संख्याएं गिनने बैठे तो बोलो कितनी होगी? 90। 99 में से 9 गया। 9 क्यों गया? क्योंकि वो 9 अंक जो है एक एक अंक के हैं। तो 10 से लेकर 99 तक अगर आप काउंट करो मित्रों, 10 से 99 तक, तो बोलो कितना आ जाएगा? 99 में से कितना घटा दूंगा? 9, मतलब बोलो कितना आ जाएगा? 90। 10 से 99 गिनती लिखते हो तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो ये कितने हो जाएंगे? 90 अंक हो जाएंगे, 90 संख्या हो जाएगी। और सारे संख्याएं आप देख सकते हैं, सारी संख्याएं बोलो कितने कितने अंकों की है? 2-2 अंकों की है, ठीक है ना। 99 2 अंक का, 98 2 अंकों का, 10 2 अंकों का, 12 2 अंकों का, सारे दोस्तों कितने अंकों के हैं? 2-2 अंकों के हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, 9 तो ये वाले 9 हो गए, ये वाले 9, 1 से लेकर 9 तक तो 9 अंक है। फिर 10 से लेकर 99 तक बोलो कितने अंक हो जाएंगे? 90 संख्याएं हैं और हर संख्या कितने अंक की है? 2 अंक की है। तो मित्रों ये अपने पास कितना आ जाएगा? 90 दूना 180 और 189 डिजिट। 1 से लेकर 9 तक में 9 डिजिट होते हैं और 1 से लेकर 99 तक में 189 डिजिट होते हैं। होते दोस्तों, इतना समझ में आ गया ना। 10 से लेकर 99 सारी संख्याएं 2 अंकों की होती है और 10 से 99 संख्याएं कितनी होती है? 90। तो 90 का डबल 180। 90 का डबल क्यों किया? क्योंकि सारी संख्याएं 2 अंकों की, प्लस 9 कर दिया क्योंकि मैं 1 से काउंट कर रहा हूं। जैसे मित्रों मैं बोलूं आपसे कि बताओ 1 से लेकर 999 तक गिनती में अंक कितने आएंगे? अब आप सोचे जरा, 189 तो यही हो गए, समझ रहे हो? 189 तो यही हो गए। 189 बोलो कहां से कहां तक हो गए? 1 से 99 तक। 1 से 99 तक जो है, 1 से 99 तक की जो बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 1 से 99 तक में दोस्तों कितनी डिजिट आ गए? 189 आ गए, ठीक है। इतना तो क्लियर है। 1 से लेकर 99 तक में डिजिट कितने? 189। अब आप 99 से आगे बढ़ो, 100 हो गया। 99 के बाद क्या आएगा? 100, और 100 कितने अंकों का होता है? 3 अंकों का। अब आप 100 से स्टार्ट करोगे, हमें जाना कहां तक है? 999 तक जाना है। 100 से स्टार्ट करो और 999 तक जाओगे तो देखो सारी की सारी संख्या कितने अंकों की है? 3-3 अंकों की है ना दोस्तों। 100 3 अंकों का, 101 3 अंकों का, 102 3 अंकों का, लास्ट कहां तक बात कर रहे हैं? 999 तक, वो भी कितने अंकों का? 3 अंकों का। तो हमें ये तो पता चल गया है कि 99 के बाद की जितनी संख्याएं हैं वो सारी की सारी कितने अंकों की है? 3 अंकों की है। अच्छा, संख्याएं कितनी है? 100 से लेकर 999 मतलब कितनी होगी? 900। 100 से लेकर 999 तक की संख्याएं गिननी है तो कितनी हो जाएगी? 900। कैसे हो जाएगी? अरे दोस्तों, अगर हमें 100 से लेकर 999 तक का पता करना है तो आप 999 में क्या माइनस कर दो? 99। 900 आएगी ना। 999 में अगर 99 माइनस कर दो, पहले वाले 99 1 2 लेकर 99 वाली गिनती माइनस कर दो, तो 999 में 99 गया, पीछे क्या बचा? 900। और 900 दोस्तों हर एक अंक 3 डिजिट का है। तो प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, 900 इंटू 3 2700। 2700 और 189 बोलो कितना आ गया? 2889 डिजिट।
इतना समझ में आ गया। इसी तरह अगर दोस्तों मैं चर्चा करूं कि 1 से लेकर 9,999 तक की गिनती में अंक, 1 से 9,999 तक गिनती में कितने अंक आएंगे? तो 2889 तो यहीं पर हो गए थे, प्लस 2889 तो दोस्तों यहीं पर हो गए थे। अब आपको प्लस क्या करना है दोस्तों? 999 से 9,999 की बात करें तो अब आप जैसे ही 999 का अगला अंक देखोगे 1000 बोलो कितने अंकों का है? 4 अंकों का। समझ रहे हो? तो 1000 से लेकर 9,999 तक सारे के सारे अंक बोलो कितने अंकों के हैं? 4 अंकों के। तो आप देखें 1000 से 9,999 तक में गिनती कितनी हो जाएगी? 9000। जब 10 से 99 90 था, 100 से 999 900 था, तो अब आप सोच सकते हैं कि अब कितनी होगी? 9000 ही होगी। 1000 से लेकर 9,999 तक गिनती गिनोगे कितनी हो जाएगी? 9000। तो मित्रों 9000 संख्याएं होगी और हर एक संख्या बोलो कितने अंक की होगी? 4 अंक की। 1000 4 अंक की, 1001 भी 4 अंक की, 9,999 भी 4 अंक के, सारे 4 अंक के। तो 9 चौक 36,000, 36,000 2 38,000 बोलो कितना आ गया? 38,000। ये 38,889 डिजिट। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये डिजिट काउंट करना तो समझ में आ गया होगा। मतलब इतना तो समझ में आ गया ना। अभी हमने क्वेश्चन नहीं किए हैं, अभी केवल बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर बिल्कुल राइट है, बट मेरा टारगेट रहता है दोस्तों आप कमेंट पे ध्यान नहीं दें, आप केवल यहां ध्यान दें, ठीक है? कोई डाउट हो, सीरियस डाउट हो तो आप कमेंट करें, अदरवाइज नहीं करें, ठीक है? सो आइए दोस्तों, मैं इन चीजों को लिख लेता हूं यहां पर अच्छे से वापस। देखें, अगर आपको 1 से लेकर 1 से 9 की बात करें तो कितने होते हैं दोस्तों? 9। 1 से 99 की बात करें तो कितने होते हैं बोलो? 189। अगर 1 से 999 की बात करें तो कितने हो जाएगा? 1 के बाद कौन आता है? 2। अगर आपने 2 लिखा तो 2 बार 8 लिखो, 9। मतलब अगर आप वो निकालना नहीं चाहो सारे ये, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। जैसे मैं बता रहा हूं, 1 से 9,999 अगर में अंक निकालने हैं, 2 के बाद कौन आएगा? 3 लिखा है तो 3 बार 8 भी लिखो, 9। मान लो 1 से लेकर 99,999 पे चर्चा करनी है तो आप समझ सकते हैं 3 के बाद क्या आ जाएगा? 4। 3 के बाद क्या आ जाएगा? 4। अब देखो 4 लिखा है तो 4 बार 8 लिख दो, बस ये तरीका है दोस्तों। मतलब मैं तो नहीं कहता कि आप वो सब काउंट करो, बट पता होना चाहिए कि वो आए कहां से। हमें पता चल गया है कि वो आए कहां से, दिमाग में सेट हो गया कि ये आए कहां से है, तो अपन क्या कर सकते हैं कि अब इनको ऐसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना? जैसे मान लो ये आ जाता है 1 से लेकर, ये कितनी बार 9 थे? 5 बार, 9,99,999 आ जाता। तो 4 के बाद क्या आ जाता? 5। 1 2 3 4 5। 5 लिखे हैं तो 5 बार 8 लिखो, 1 2 3 4 5 और ये 9। समझ गए दोस्तों? अरे बोलो समझ गए क्या? कोई दिक्कत नहीं। इतने डिजिट होते हैं। अगर मैं 1 से बात कर रहा हूं, अगर मैं बात दोस्तों 1 से कर रहा हूं तो ये हो जाएंगे। अगर आप 0 से बात करोगे तो एक सब में बढ़ा दो। अगर आप स्टार्ट फ्रॉम 0 कर रहे हो, स्टार्ट फ्रॉम 0, मैं स्टार्ट कर रहा हूं 1 से, क्योंकि एग्जाम में 1 से आता है। अनफॉर्चुनेटली मान लो एग्जाम में 0 से आ गया
तो कोई दिक्कत नहीं, एक अंक बढ़ाना ही तो है। 9 का 10, 190, 2 890, मतलब सब में +1 कर दो। पर कभी ऐसा आया नहीं, आ जाए तो +1 कर देना। ओके, चलिए दोस्तों, अब आइए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। अब इतना तो मैं मानता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा दोस्तों आप फोकस करेंगे क्वेश्चन पे। एक दो बार क्वेश्चन नहीं आएगा समझ में तो झंझलाना नहीं है कि सर ये तो बिल्कुल ऊपर से गया। एक बार में नहीं आएगा तो दूसरी बार में आएगा, पर कोशिश करना। मैं मानता हूं आप होशियार बच्चे हो, आपको कोशिश करनी है कि पहली बार में आप, ठीक है, समझ लो इस क्वेश्चन को। तो आइएगा, पहला क्वेश्चन मित्रों, मेरा पहला क्वेश्चन, ध्यान दें, विशेष ध्यान दें। क्वेश्चन आ गया 1 2 3 4 5 6 7 ... 500वां अंक बताओ। क्वेश्चन है 500वां अंक बताओ। ये 1 2 3 4 5 6 7 ... 500वां अंक बताओ, ऐसा दोस्तों हमारे क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन समझ गए? 500वां अंक। अब देखिए जरा साथियों, सबसे पहले ये देखो, हमें इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलना है भाई। 9 189 2889, अभी 3 तक तो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। ऑलरेडी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। मित्रों, ये 3 तक हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं विभिन्न एग्जामिनेशन में। अभी यहां तक बारी आई नहीं है, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इन 3 को तो रट ही लें। 9 189 2889, 9 189 2889, 9 189 2889। ओके, अब देखो 500 है ना, 500वां अंक हमें पूछा है कि बताओ 500वां डिजिट जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले 500 में से घटा दो 189। 189 क्यों घटा रहा हूं मैं बता रहा हूं दोस्तों, हर चीज का रीजन बताऊंगा। आप बस आराम से सुनते रहिए, देखते रहिए, आपको बड़ा मजा आएगा दोस्तों लास्ट तक। 500 में से 189 घटाओ। अब बेसिक सी बात है, 500 में से ये तो घटने से रहा 2889, तो 500 में से ये तो घटेगा नहीं, तो बहुत ज्यादा हो गया ना। तो पहले 500 में से बोलो कितने घटाऊंगा, 189 डिजिट। ये कहां से कहां तक के अंक है, ये 1 से 99 तक की संख्या है। 1 से 99 तक की गिनती, समझ रहे हो दोस्तों। मैं 1 से लेकर 99 तक की गिनती को माइनस कर रहा हूं। 500 में से जब 199 जाएगा, ये कहा है 1 से लेकर 99 तक गिनती को घटा रहा हूं, ठीक है। तो बोलो कितना बचा। 500 में से ये जाएगा तो मेरे ख्याल से 311 बचेगा, सही बचेगा। अब देखो 311 बचे, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, ठीक है। क्या बचा, 311 डिजिट और है, मतलब मैंने स्टार्टिंग वाले 189 डिजिट तो घटा दिए 500 में से। 189 डिजिट को घटाने का मतलब है आप 99 तक गिनती लिख चुके हो। 99 तक गिनती लिख चुके हो। अब 99 तक गिनती लिखने के बाद जो गिनती 100 से स्टार्ट हो रही है, वहां से टोटल 311 अंक और है। 100 से 311 अंक और है। तो अब आप सोचो, आप 99 तक गिनती तो लिख चुके हो, ठीक है। अब आपके 311 जो अंक बचे हैं, ये सारी की सारी जो गिनती है 3-3 अंकों की है, क्योंकि 99 के बाद कौन आता है, 100, और 100 कितने अंकों का होता है, 3 अंकों का। फिर 101, फिर 102, फिर 103, ये सारे के सारे कितने कितने अंकों के हैं, 3-3 अंकों के, ठीक है। तो मित्रों 311 में भाग देवें 3 का, 311 में भाग देवें 3 का। 3 का क्यों, क्योंकि 99 के बाद की गिनती जो है वो कितने कितने अंकों की है, 3-3 अंकों की है। ओके, सो मेरे प्यारे दोस्तों, 3 एकम 3 और ये कितना गया 0, 3 तिया 9, 2/3। 3 एकम 3 0,
3 तिया 9, 2/3। मतलब आप 99 के बाद भी 103 संख्याएं लिख चुके हो पूरी पूरी। 99 के बाद भी आप गिनती लिख रहे हो ना, 100, 101, 102, 103, 104, 105। 99 के बाद भी आप 103 संख्याएं पूरी पूरी लिख चुके हो। और 103 लिखने के बाद देखो, 99 और 103 मतलब कितना हो गया, सोचो जरा। 99 प्लस 103 मित्रों कितना होता है, 202। मतलब 202 तक गिनती आप लिख चुके हो। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 201 202। अब 202 से भी काम नहीं चलेगा, शेषफल क्या आया था, 2। मतलब इसके बाद भी आप 2 अंक लिखे हैं। 202 तक गिनती पूरी लिखने के बाद भी आपने 2 अंक और लिखे हैं, 2 अंक और लिखे हैं। तो बोलो 201, 202, फिर 203 नहीं आएगा, केवल 2 0, 3 नहीं आएगा क्योंकि शेषफल कितना था, केवल 2। तो मित्रों जो अपना 500वां अंक है वो बोलो क्या आ गया, 0। सो मित्रों जो अपना आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0। ये 201, ये 202, ये 203 पूर्ण लिखूंगा क्योंकि शेषफल केवल 2 आया था। तो मित्रों इसका जो आंसर है कि बताओ 500वां अंक क्या होगा, 500वां अंक 0 होगा। पहले क्वेश्चन में इट में भी आपको समझ में नहीं आया, पर डरना नहीं है, दिमाग को सेट रखना है, आंसर आएगा, कभी ना कभी आएगा, ठीक है। तो बोलो आंसर क्या आ गया, 0, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आंसर क्या आ जाएगा, 0। और देखो क्वेश्चन करते हैं, और देखिए जरा, इसकी तरह अपन 10-15 क्वेश्चन जब करेंगे तो अपने आप दोस्तों ये माइंड में सेट हो जाएगा। ओके, जैसे क्वेश्चन लिया और इसको देख लें एक बार, नहीं देख रहे हो तो एक बार पॉज करके देख लें, आगे बढ़े। जैसे आया 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, जैसा आ गया 786वां अंक बताओ। क्या पूछा है, 786वां अंक बताओ क्या होगा। 786 वाला अंक जो है वो कौन सा होगा, समझिए दोस्तों, वापस ध्यान से, बड़े ही आराम से देखते जाइए, सुनते जाइए, समझते जाइए। 786वां अंक दोस्तों हमें पूछा है। सबसे पहला काम, 786 में से क्या घटा दूंगा, 189, क्योंकि 189 के बाद तो सीधा 2889 आता है, बट 2889 तो यहां है ही नहीं, यहां तो 786 तक की चर्चा करनी है, ठीक है ना। तो 289 तो घटाना नहीं है, घटाएंगे क्या, 189। 289 कब घटाएंगे, जब यहां वाला जो संख्या पूछी है वो 289 से भी ज्यादा बड़ी हो, तब 289 घटाएंगे, ठीक है। सो आइए मित्रों, कितना आ जाएगा, 16 में 9 गया, कितना बचा, 7। 16 में 9 गया, 7 बचा, 7 में से 8 गया, 7 में से 8 गया, बोलो कितना बचा, 17 में से 8 गया, इसका मतलब दोस्तों ये बच गया 9। और 786 में 189 जाएगा, मतलब 600, 500 बच जाएगा, कितना हो गया दोस्तों, 597। 786 में जब मैंने ये घटाए दोस्तों तो कितना बचा, 597, ठीक है। अब आप देखो, आपने ये जो 189 घटाए हैं, ये कहां तक की गिनती है, ये 99 तक की गिनती है। 99 तक की गिनती दोस्तों आपने घटा दी है। 99 तक की गिनती दोस्तों आपने घटा दी है। अब जो संख्याएं ये बची है, ये सारी बोलो कितने कितने अंकों की होगी, 3-3 अंकों की होगी। सारी कितने कितने अंकों की, 3-3 अंकों की। कैसे, 99 के बाद कौन आता है, 100, 3 अंकों का है, 101 3 अंकों का है, 102 3 अंकों का है, तो सारे 3-3 अंकों के हैं, ठीक है। तो 597 में मित्रों
किसका भाग दोगे? 3 का। किसका दोगे? 3 का। बोलो 3 एकम 3, 3 नम 27, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 नम 27, 3 नम 27, मतलब आप 99 के बाद भी 99 तक की गिनती तो आप यहां बोल चुके हो, वो तो हमने कर दी माइनस। उस 99 के बाद भी आप 199 तक गिनती और बोल रहे हो, 199 तक गिनती आप और बोल रहे हो। इसका मतलब आपने गिनती कहां तक बोल दी? 99 प्लस 199, इसका मतलब दोस्तों आपने 298 तक गिनती बोल दी। 199 में जब 99 जोड़ेगा 298 आएगा, मतलब आप 298 तक गिनती बोल चुके हो। यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 296, 297, 298, आपने 298 तक गिनती बोली। बोलो 786वां अंक अपने पास क्या आ गया? 8। तो मित्रों जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा? 8। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अपना दोस्तों जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। सही है दोस्तों। इसमें मजे वाली बात क्या हुई कि शेषफल नहीं आया, तो आंसर अपना इजीली आ गया। शेषफल आता तो भी इजीली आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें भी नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो अपना आंसर क्या आएगा? 8। मतलब ये वाला जो 8 है ना दोस्तों, ये 8 ही तो ये वाला 8 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और करते हैं सवाल। इस बार एक सवाल आपको देता हूं दोस्तों, कोशिश करना, टूटी फूटी कोशिश कर सको तो करके देखो। थोड़ा बहुत भी अगर आया ना तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 1536वां अंक बताएं मित्रों, 1536वां अंक क्या होगा? ये सवाल आपके लिए है, जल्दी से करके बताएं। चलिए दोस्तों बताएं क्या आंसर आया। मित्रों 1536वां अंक हमें पूछा है। ओके, कई जनों के आंसर आ गए हैं, मैं कमेंट देख पा रहा हूं सभी के दोस्तों।
कई जनों के आंसर आ गए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 1536 में क्या घटाएंगे, 189, 99 तक की गिनती को घटाएंगे तो ये कितना बचा, 16 में 9 गया 7, 12 में ये 2 बचा ना यहाँ पर, तो 12 हो गया, 12 में 8 गया 4, 13 में 1 गया 12, 1247, 1200 या 1300, 1536 में 200 गया 1300 आएगा ना, 1300। सही है क्या दोस्तों? हाँ जी, देखते हैं अभी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 1536 में जब 199 जाएगा तो 1347 बचेगा। ये है दोस्तों कहां तक की गिनती, 99 तक की गिनती, 99 तक की गिनती। सही है, घटा दी। अब आप देखें 1347 में किसका भाग दे दूंगा, 3 का, क्योंकि 99 के बाद की गिनती शुरू कहां से होती है, 100 से। 100, 101, 102 है ना, तो 3 का अगर मैं इसमें भाग दे दूंगा, 3 चौक 12, कितना बचा, 3 चौक 12, 3 नम 27, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 नम 27। तो दोस्तों 99 तक गिनती यही होगी थी, प्लस ये 449 और देख लो, तो 99 प्लस 449 कितना बचा, 548। कितना आया, 548। भाई 450 में 100 जोड़ोगे तो 550 ही होगा, 2 कम कर दिए। तो आप देखो गिनती कहां तक लिख दी हमने, 548 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7, गिनती कहां तक लिख रहे हो, 546, 547, 548। तो दोस्तों अपना फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बिल्कुल सही दोस्तों, आंसर क्या आ जाएगा, 8। 548 में जो 8 है वही दोस्तों आंसर आ जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, अरे सही है क्या मित्रों? कोई डाउट हो तो बताएं मित्रों। किसी तरह का कोई डाउट है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं, फालतू कमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे। आइए साहब आगे बढ़ूं और क्वेश्चन करते हैं मित्रों, अच्छे अच्छे वाले। जैसे आ गया 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 4000वां अंक बताएं, 4000वां अंक बताएं, ये पूछा है दोस्तों। 4000वां अंक कौन सा होगा, ये पूछा है। आइए दोस्तों मित्रों, 4000, ये आप थोड़ा एक बात और देखना। एक बच्चा कह रहा है कि सर 4 डिजिट है ना, अरे 1536 कोई संख्या नहीं है। 1536 मैंने इस क्वेश्चन में जो ये 1536 कोई संख्या नहीं लिखी है, मैंने पूछा है 1536वां अंक कौन सा है, मतलब 1536वां गिनने में आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे नहीं कि इसको 4 अंक मान के लेने हैं। आप दोस्तों और समझो, मैं आपको और समझाता हूं, आप समझते रहिए थोड़ा धीरे धीरे। देखो 4000वां अंक पूछा है, ऐसा नहीं है कि 4000 तक मैं गिनती लिख रहा हूं। अगर 4000 तक गिनती लिख रहा था तो फिर बात ही अलग हो जाती। मैं 4000वां अंक पूछ रहा हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों मित्रों, 4000 में सबसे पहले क्या घटाओगे, घटाओगे 2889, यही घटाओगे। और ये 2889 क्या है, 999 तक की गिनती, 999 तक की गिनती। हाँ जी बोलो कितना आ जाएगा, 1111, यही आएगा। 4000 में 2900 मतलब 1100, फिर 1111। ठीक है दोस्तों, वापस समझ ले दोस्तों, एक बार और समझ ले। ऑप्शन में 548 नहीं होगा, ऑप्शन में केवल 8 होगा।
हमें केवल 1536वां अंक पूछा था। अंक मतलब अ सिंगल डिजिट, ना कि संख्या पूछी थी। ओके, तो 8 आएगा केवल। हाँ जी, 999 तक गिनती घटा दी, पीछे बच गए 1111। अब आप देख रहे हैं दोस्तों, जब मैं 999 तक की गिनती घटा चुका हूं तब भी कुछ शेषफल बच रहा है, इसका मतलब गिनती 999 से भी बाहर जा रही है। देखो, मैंने 999 तक जितने अंक बन सकते थे मैंने सारे अंकों को घटा दिया, फिर भी अंक देखो बच रहे हैं। इसका मतलब जो गिनती है वो 999 से भी ज्यादा है। समझ रहे हो दोस्तों? अच्छा, 999 के बाद में कितने कितने अंक हो जाते हैं? 4 अंक। 999 के बाद क्या आया? 1000। 1000 कितने अंक का? 4 अंक का। 1200 मतलब 1200 कितना? 4 अंकों का। 1100 4 अंकों का। मतलब ये सारे कितने अंकों के हो जाएंगे अब? 4 अंकों के। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 1111 में 4 का भाग दे दो। 4 का भाग क्यों दे रहा हूं? क्योंकि 999 के बाद में अब सारे के सारे जो संख्याएं हैं वो कितने कितने के अंकों की होगी? 4 अंकों की। 4 दूनी 8, कितना बचा दोस्तों? 3। 4 7 28, कितना बचा? 3। 4 7 28, 3/4। 4 दूनी 8 किया, 3 बचा, 4 से 28, 4 से 28, 3/4। मतलब 999 के बाद भी 277 संख्याएं और लिख रहे हैं। 277 संख्याएं, यानी मित्रों 999 प्लस 277 कितना आ गया मित्रों? ये आ गया अपने पास 1276। 1276 तक की गिनती तो मैं पूरी लिख रहा हूं। 1276 तक गिनती में पूरी लिख रहा हूं। उसके बाद भी मैं 3 अंक और लिख रहा हूं। उसके बाद भी 3 अंक में और लिख रहा हूं। मतलब गिनती कैसे चल रही है? 1 2 3 4 5 6 7 ... 1274, 1275, 1276। 1276 के बाद भी 3 अंक शेष है, यानी 1277। 1274, 1275, 1276, इसके बाद 1277 आना चाहिए, पर 7 नहीं आएगा अगला, क्योंकि आगे वाले कितने अंक शेष है? 3। तो मित्रों, जो अपना फाइनली आंसर होगा वो क्या होगा? 7। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कई स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल राइट है दोस्तों। आंसर क्या आ जाएगा? 7 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात मित्रों? हाँ जी, एक और देखें जरा, इसको देख लें। अगर कोई शंका रह गई है तो देख लें एक बार। हाँ जी मित्रों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखो जरा। जैसे मित्रों क्वेश्चन आ गया एक और, 1 2 3 4 5 6 ... 4444वां अंक बताओ। या कुछ और लेते हैं ना, 5656वां अंक बताओ। जैसे ये आ गया दोस्तों, मतलब आप गिनती लिख रहे हो, एक से लेकर गिनती लिखते जा रहे हो, गिनती जितनी आ रही लिखते जा रहे हो। पूछा है कि बताओ 56वां अंक, यानी 5656वां जो अंक आप लिखोगे वो अंक कौन सा है, ये बताओ। ठीक है मित्रों, तो 56वां अंक कौन सा होगा? सबसे पहले तो 56 में माइनस करो। क्या माइनस करो? 2889, यही माइनस होगा। 3889 तो 38,000 पे चला जाएगा। इतना तो हमने क्वेश्चन भी नहीं लिया ना, इतना कभी आया। ठीक है ना? तो मित्रों, ये कहां तक की संख्या है? ये 999 तक की गिनती है। ये गिनती कहां तक है? 999 तक गिनती है। घटाएंगे इसको दोस्तों। 56 में जब ये जाएगा तो 16 में 9 गया, ये तो बचा 7।
हासिल यहां क्या रह गया 4, 14 में 8 गया पीछे बचा 6, यहां क्या बचा 5, 15 में 8 गया पीछे बचा 7। बोलो अब यहां कितना बच गया? आई थिंक यहां बच गया केवल 2 ही बचा है ना, 2। सही है। अब आप देखो 999 तक गिनती में लिख चुका हूं। अब जो गिनती आएगी वो कितने अंकों से शुरू होगी? 4 अंकों से। 999 के बाद क्या आता है? 1000, 1000, 1001, 1002 ऐसे आता है। ठीक है। तो मित्रों 2767 में बोलो आप किसका भाग दे दोगे? अब 4 अंकों का। 4 का क्यों दोगे? समझ में आ गया ना? तो मित्रों कितना आ गया? ये 4 छिंग 24, 3 आ गया, 4 नम 36, 4 एकम 4, 3/4। 4 छिंग 24, 4 नम 36, 4 एकम 4, शेषफल बता 3/4। मतलब 999 तक की गिनती लिखने के बाद भी दोस्तों मैं कहां तक गिनती लिख चुका हूं? 691 तक दोस्तों मैं गिनती लिख चुका हूं। तो इसका मतलब दोस्तों मैं कितने तक गिनती लिख चुका हूं? 999 प्लस 691 कितना आ गया? 1690। कितना आ गया दोस्तों? 1690। 1000 में जब आप 600 जोड़ोगे तो 1600 आएगा, 1690 हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब गिनती कहां तक चली? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 1688, 1689, 1690। उस 1690 के बाद भी दोस्तों आप कितने अंक छाप रहे हो? 3 अंक छाप रहे हो। तो मित्रों 1691। अब 91 नहीं आएगा। ये 1688, 1689, 1690, इसके बाद 1691 नहीं आएगा क्योंकि शेष कितने अंक है? केवल 3। तो मित्रों जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा? 9। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलो आंसर क्या आ जाएगा? 9। समझ में आ गई बात दोस्तों? हाँ जी 9 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी आगे बढ़ ले। अगला सवाल दोस्तों, जैसे क्वेश्चन ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 12,356वां अंक, 346वां अंक बताओ। 12,346वां अंक बताओ। ये सवाल है दोस्तों अगला। ठीक है। 12,346वां अंक क्या होगा? ये दोस्तों हमें पूछा है। तो आप समझिएगा मित्रों, सबसे पहले तो 12,346 में बोलो क्या जाएगा? 2889। 2889 बोलो। ये 2889 क्या है? 999 तक की गिनती। अभी भी दोस्तों इसमें ना 38,889 नहीं घटा सकते क्योंकि 38,000 12,000 से ज्यादा है। घटेगा तो यही। ठीक है। हाँ जी। अब बोलो घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? जरा गौर फरमाइएगा। ये बोलो कितना आ गया? 12,346 में जब मैं ये घटाऊंगा तो मान लो पहले 3,000 घटाया तो ये हो गया 9,300, 457 है ना। घटाई दो यार, क्यों पंगे ले। 16 में 9 गया 7। ठीक है। कितना बचा? 4, मतलब 13 बच गया। 13 में 8 गया, बोलो कितना बचा? 5। 57 तो बचा नहीं है, भी मैंने कहा ही था। यहां क्या बचा? 2 बचा ना। अब तो 12 में से 8 गया 4। अब यहां कितना बचा था? 1। 11 में 2 गया 9। यही कहा दोस्तों मैंने भी, 9,457। बोलो सही है क्या? 9,457। अब आप देखें
999 तक की गिनती तो दोस्तों हो चुकी है। अब 9457 में आप देख सकते हैं 999 के बाद किसका भाग जाएगा। अब सारी संख्या 4-4 अंकों की होगी ना। 999 के बाद 1000, 1001, 1002, 1003, ये सारे के सारे बोलो कितने अंकों की संख्या होगी, 4-4 अंकों की। तो बोलो मैं किसका भाग दे दूंगा, 4 का। तो प्यारे मित्रों 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 छिंग 24, 4 चौक 16, 1/4। वापस समझो, 4 दूनी 8 और 4 ती 12, 4 छिंग 24, 4 चौक 16, 1/4। मित्रों 2364 और गिनती लिखी। 999 तक तो लिख चुका हूं गिनती, 2364 और लिखी, यानी 999 प्लस 2364 कितना बचा, बोलो ये हो गया 3363। 2364 में अगर 1000 जोड़ोगे तो 3364, एक कम कर दो ये वाला तो 3363। मतलब आप 3363 तक गिनती लिख रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 3362, 3363। भाई ये 3362, 3363, इसके बाद में आप कितना अंक लिख रहे हो, 1। कितना अंक लिख रहे हो, 1। तो एक अगला अंक कौन सा होगा, 3 ही तो होगा। तो बोलो आंसर क्या आ जाएगा, 3। 3362, 3363, बाद में एक अंक और लिखना। देखो ये शेषफल 1 पड़ा है ना, इसका मतलब एक शेषफल और लिखना है। इसका मतलब दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वेरी गुड दोस्तों, सभी मित्रों के आंसर बिल्कुल राइट है। इतना मैटर समझ में आ गया ना मित्रों। हाँ जी, अब समझिए जरा दोस्तों, अब जरा आपको समझने की बात है। एक और बात, जैसे हाँ जी 3 होगा, बिल्कुल राइट है। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन आ गया, 1 से 1000 तक की गिनती में, 1000 तक की गिनती लिखते समय 5 का प्रयोग कितनी बार होगा। दोस्तों ये सवाल आया था आईएएस प्री में, आईएएस प्री 2019 या 18, आई थिंक 19 में शायद। आईएएस प्री 2019 2 जून को यह क्वेश्चन आया था दोस्तों। 1 से 1000 तक गिनती लिखते समय 5 का प्रयोग कितनी बार होगा। 5 आप कितनी बार लिख रहे हो ये बताओ। तो मित्रों अब गिनने से रहे, अपने को गिनने का तो कोई मतलब नहीं है, मतलब 5 गिनना है। अब गिनना थोड़ी है दोस्तों 5 को कोई, ठीक है ना। अपन को क्या करना है समझिएगा, एक फॉर्मूले को अप्लाई करना है, एक फॉर्मूले को समझना है। किसी भी अंक को यदि आपको गिनना है, किसी भी अंक को गिनना है, जैसे मान लो 1000 तक की गिनती में गिनना है, या 10,000 तक गिनती में गिनना है, या लाख तक गिनती में गिनना है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, n 10n, n 10 की पावर n माइनस 1। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, n 10 n माइनस 1। ये फॉर्मूला दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, n 10n माइनस 1। ठीक है दोस्तों, ये n 10n माइनस 1 क्या है, जहां ये जो n है वो क्या है समझिएगा। ये जो n 10n माइनस 1 है, यहां पर जो ये n है इसका मतलब क्या है वो समझिएगा। मित्रों 1000 तक की गिनती पूछी है, 1000 तक गिनती का मतलब क्या हो गया, 10 की घात 3। 1000 तक का मतलब क्या हो गया मित्रों, 10 की घात 3। सही है। अब दोस्तों ये जो 3 आया ना, ये 3 ही है आपके n का मान।
1000 मतलब 10 की घात 3 और 3 ही दोस्तों ये क्या है, n का मान। तो दोस्तों आप इस n बराबर 3 को इस फॉर्मूले में रख दो, ये बोलो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10 की घात 3 माइनस 1। सही है? कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 की घात कितना आ गया, 2। बोलो 3 इंटू 10 की घात 2 का मतलब 100, यानी 1 से लेकर 1000 तक में बोलो 5 का प्रयोग कितनी बार होगा, 300 बार होगा। 1 से लेकर 1000 तक की गिनती में अगर आप 5 की बात करें दोस्तों, तो 5 का जो प्रयोग होगा वो कितनी बार होगा, 300 बार होगा। ठीक है, अब देखिए जरा समझिएगा। अभी देखो 1 से 1000 तक आप भले ही 5 काउंट करवा लो, या भले ही 6 काउंट करवा लो, या 7 काउंट करवा लो, या 8 काउंट करवा लो, या 9 काउंट करवा लो, उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। सारे के सारे 300 ही आएंगे। समझे जरा। जैसे दोस्तों मान लो अगर ये सवाल आता कि 1 से 1000 तक की गिनती, 1 से 1000 तक की गिनती को लिखते समय 8 का प्रयोग कितनी बार होगा, 8 का प्रयोग कितनी बार होगा। तो आप दोस्तों इस बात को समझ गए होंगे कितनी बार होगा, इस बात को दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अब 8 अन 5 अन 6 अन 7 अन दोस्तों इससे कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो, ये 8 5 6 2 से लेकर 9 तक कोई भी अंक काउंट करना है, 2 से लेकर 9 तक कोई भी काउंट करना है तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना, n 10 n माइनस 1, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो बताएं यहां पर वही 1000 है, 1000 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 की घात 3। 1000 का मतलब क्या होता है, 10 की घात 3, और ये 3 ही क्या है, n का मान। अब जैसे ही आप फॉर्मूला लिखोगे तो 3 इंटू 10 की घात 3 माइनस 1, यानी 3 इंटू 10 की घात 2। बोलो 3 इंटू क्या आ जाएगा, 100, यानी बोलो कितना आ गया, 300। तो अब आप समझ रहे हैं दोस्तों 5 से 8 से कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो, 8 का प्रयोग। अब देखो मेरी बात समझो दोस्तों, भले ही 2 हो, भले ही 3 हो, भले ही 4 हो, भले ही 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, इन सब के लिए अगर आपको इनमें से कोई भी अंक काउंट करना है तो आपको सूत्र क्या लगाना है दोस्तों, आपको जो सूत्र लगाना है वो है n tan n माइनस 1। बस फॉर्मूला क्या लग जाएगा, n tan n माइनस 1, ये वाला। भले कोई भी अंक निकालना हो, 1000 की जगह ना 1000 आए, 10,000 आए, लाख आए, 10 लाख आए, ये केवल उसी के लिए फॉर्मूला है। अगर पूछ ले 800 तक बताओ तो गिनने से तो कोई मतलब नहीं, फॉर्मूला है नहीं, तो ऐसा सवाल कभी आया भी नहीं, ये केवल आपकी सोच में आया और ये सवाल किसी पेपर में नहीं आया। जो दोस्तों जैसे पूछ ले कि बताओ 1 से 10,000 में 7 का प्रयोग, 1 से लेकर 10,000 तक की गिनती में, 10,000 तक की गिनती में 7 का प्रयोग, 7 का प्रयोग कितनी बार होगा। तो अगर दोस्तों 7 का प्रयोग पूछा है तो आप समझिए दोस्तों, भले 7 हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 10,000 का मतलब समझ लो, 10,000 का मतलब 10 की घात 4 होता है, और ये 4 क्या है, n का मान। फॉर्मूला लगा देंगे n 10n माइनस 1 में, जहां n का मान कितना है, 4, 10, 4 माइनस 1। ठीक है दोस्तों,
मित्रों 4 इंटू 10⁻³ बोलो कितना आ गया, 4 इंटू 1000 मतलब कितना आ गया मित्रों, 4000। मतलब ये फिक्स चीज है। मैं आपको इसका अगर ओवरऑल चीज बताऊं दोस्तों, ओवरऑल चीज बताऊं तो अपना ये जो फॉर्मूला है ये 2 से लेकर 9 तक काम आएगा। अगर एक पूछ ले, ध्यान रखें, अगर एक पूछ ले तो अपना जो भी रिजल्ट आता है उसमें आप एक जोड़ दें। जो अगर एक पूछ ले तो अपना जो भी रिजल्ट आता है उसमें दोस्तों क्या जोड़ दें, एक जोड़ दें। ठीक है दोस्तों। और जीरो का तो दोस्तों मामला ही अलग है। एक बार इसको देख लें दोस्तों, कोई दिक्कतें बताएं। इसका दोस्तों केवल एक फॉर्मूला ही है और कोई भी इसका ऐसा नहीं है कि कोई थ्योरी से क्वेश्चन कर लें इसका, ऐसा कोई भी इसमें नहीं है। जैसे देखें जरा मित्रों, साथियों, अगर आपको फाइंड आउट कर रहे हो 1 से लेकर 100 तक में, क्या फाइंड आउट कर रहे हो, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 से लेकर 100 तक में जो ये अंक आएंगे ये कितने आएंगे दोस्तों, 20। ठीक है। 1000 तक में कितने हो जाएंगे, 300। 10,000 तक में कितने आ जाएंगे, 4000। 1,00,000 तक में कितने आ जाएंगे, 50,000। समझ रहे हो दोस्तों, एक एक अंक बढ़ाते जाओ, एक एक जीरो बढ़ाते जाओ। जैसे मान लो, ठीक है ना, अब आप चाहो तो ऐसे नहीं काउंट करना चाहो, ये कितने हो गए, 5 जीरो हो गए थे, मान लो 6 जीरो आ जाए तो 6 और ये 5 जीरो आ जाएगा। मतलब या तो ऐसे डायरेक्ट रट लो, अगर ऐसे रटने में तकलीफ हो कि सर ये तो कैसे, देखो 1 से लेकर 1000 तक में 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी देख लो 300 आएगा। 1 से लेकर 10,000 में इनमें से कोई भी अंक देख लो 4000 आएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी अंक देख लो, यहां तक की गिनती में तो इतनी बार आएंगे। और अगर मैं बात करूं एक की, अगर मैं बात करूं केवल एक की, तो आप सब में एक एक जोड़ दोगे, क्योंकि ये वाला एक भी तो है ना इसमें, ये वाला एक, ये जोड़ दो दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 21। ये कितना हो जाएगा 301। ये कितना हो जाएगा 4001। और ये कितना आ जाएगा 301, 50,001 ना, और ये दोस्तों 401। और अगर मान लो आप जीरो देख रहे हो, अगर मान लो दोस्तों आप क्या देख रहे हो, जीरो देख रहे हो, मेरी बात को समझिए दोस्तों, समझिएगा। अगर दोस्तों आप क्या देख रहे हो, जीरो देख रहे हो, तो दोस्तों मामला बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है, बिल्कुल ही अलग हो जाता है। 11,192 3893, इसका तो मुझे भी नहीं पता, कभी आया ही नहीं आंसर। ये दोस्तों निकालने पड़ेंगे, ये अलग अलग डिफरेंशिएट करके, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन करके दोस्तों इसको मैंने निकाला था। तो ये अलग मैटर है, मतलब जीरो आपको रटना पड़ सकता है, ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। 1 से लेकर 100 तक में जीरो कितने होते हैं, 11। 1000 तक की गिनती में जीरो होते हैं 192। 10,000 तक की गिनती में 3,893। 1,00,000 तक गिनती में फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा है तो आंसर ही नहीं आया, और ना कभी पूछा गया वैसे तो। और 10 लाख तक में 4,888,95 तक दोस्तों। ठीक है, मतलब इतना हमें केवल ये दो बातें पूछी जा चुकी है जीरो में, ये पूछी जा चुकी है, आस्क्ड, ऑलरेडी आस्क्ड। इसके अलावा दोस्तों इनमें अभी तक ये दो बातें जीरो में नहीं पूछी गई है। ठीक है, तो जीरो वाला मामला आए तो आपसे विनती है कि आप इनको याद कर लें, 11, 192, 3893 एंड एक छोड़कर 4,888,95। ठीक है, इनमें तो कुछ याद थोड़ी करना है, ये तो फॉर्मूला लगाना है क्या, n tan n -1, और इनमें क्या कर दोगे, n tan n
-1 और यहां +1। और ये तो दोस्तों रटने पड़ेंगे, रट लो इनको, तो दोस्तों आप रट लो। सही है दोस्तों, समझ में आ गई बात? इसको मैं अलग अलग बता दें कलर डाल के, ये अलग है, समझ में आ गई बात दोस्तों? 1000 तक में ये 300 अंक होंगे, एक 301 बार और 0 192 बार। 10,000 तक में ये 4000 बार, ये 4001 बार और ये 3893 बार। यहाँ में ये 50,000 बार, ये 50,001 बार और ये पता ही नहीं मतलब इसका आंसर कभी निकला नहीं मेरे भी। कभी आपके निकले दोस्तों मुझे बताना। सही है दोस्तों? तो मित्रों आज हमने काफी कुछ पढ़ लिया। हमने बोर्ड मास को दोस्तों समझा, बोर्ड मास के क्वेश्चंस किए, बेसिक किए जो हमारे काम के थे, जितना आपको बेसिक पढ़ाना था उतना किया। बाकी क्वेश्चंस आप, हाँ थैंक यू वेरी मच। बाकी आप दोस्तों क्वेश्चन कितने भी करो, आपके पास कोई भी गाइड है, वैसे मैं प्रैक्टिस सेट भी डाल दूंगा, मैं खुद यहाँ प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। अभी फिलहाल मैं केवल आपको क्वेश्चंस बेसिक पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद मेरी ट्रेजेडी क्या रहेगी, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करवाऊंगा बहुत सारे, उसके बाद में आपको उसका सिमिलर एक प्रैक्टिस सेट दूंगा, वो करेंगे और प्रैक्टिस सेट को बाद में आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा। फिर मॉडल टेस्ट पेपर होगा, मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। इस तरह से दोस्तों में बहुत कुछ पढ़ना है, आप देखते जाइए, आपने बहुत कुछ पढ़ना है। और अगर आप 0 से अभी आप आए हो तो आप लास्ट तक 100 तक लेकर जाओगे। ठीक है दोस्तों? तो बस आप भरोसा रखें, ध्यान रखें, धीरे धीरे समझते रहें, देखते रहें। और ठीक है, हाँ जी, नहीं 0 आता है पर इसमें काउंट नहीं किया मैंने, ठीक है ना? तो दोस्तों आप बस बिलीव रखें, धीरे धीरे देखते रहें और धैर्य रखें, पेशेंस रखें। पेशेंस में बहुत कुछ होता है, ठीक है? पिछले 10 सालों से दोस्तों मेरा काम यही है, मैथ्स पढ़ाना, और 10 सालों में बहुत सारे क्वेश्चंस बदले हैं, बहुत सारा पैटर्न बदला है। अभी दोस्तों पैटर्न बहुत बदल गया क्वेश्चंस आने का, ठीक है? तो अपन बहुत कुछ पढ़ेंगे दोस्तों, बट धीरे धीरे। मैं कोई भी चीज फास्ट नहीं पढ़ाता, ये मेरा मतलब पहले से ही रहा है। पढ़ाऊंगा तो बढ़िया पढ़ाऊंगा, वरना पढ़ाना ही नहीं है। तो बिल्कुल दोस्तों स्लोली पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे और हर एक चीज को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।